Feeling tired, anxious, brain fog with hot flashes? Don't worry, you have come to the right place. Hello friends, myself Dr. Farzana Anju. Today my topic is perimenopause. What is perimenopause? Perimenopause is a time period which starts 2 to 3 years before your actual period cessation till the 1 year when your periods completely shuts off. It can begin in your 40s, sometimes earlier. Because hormones rise and fall is so unpredictable, that's why symptoms sometimes feel random and frustrating. Hot flashes are not only sign of perimenopause. In this time your period became chaotic. आपके पीरियड्स या तो देर से आने लगते हैं 2 महीने पर 3 पर, या आप हेवी ब्लीडिंग फील करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ्लो बहुत कम होता है। इसके साथ आपको कंटिन्यूसली सिम्टम्स आते हैं इरिटेशन के, आप थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करने लग जाते हैं, और इसके साथ आपको थकान कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो होता क्या है, इस नए फेज़ में आपके हार्मोन्स जो नॉर्मली सिक्रीट हो रहे थे उनका सिक्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, और इस नए फेज़ में बॉडी जो है आपकी स्ट्रगल कर रही होती है एडजस्ट करने के लिए। तो आपको इस टाइम पे अपने आप से फाइट नहीं करना है, या लोगों को ये नहीं कहने देना कि नहीं ये सब तो बस स्ट्रेस की वजह से है। आपको अपनी बॉडी को सही से सपोर्ट करना है। सो पेरीमेनोपॉज के अराउंड अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने सिम्टम्स को रिकॉर्ड करें। हर बार आपको उठ के किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास नहीं जाना है, लेकिन अगर आप हैवी ब्लीडिंग से सफ़र कर रहे हैं, या आप कंटिन्यूसली एंग्शियस फील कर रहे हैं, या आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, या आपका ब्रेन फॉग काफ़ी हो गया है, तो प्लीज़ किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प लें। When perimenopausal symptoms start to affect your daily life, then you have to consult to your gynecologist. और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इवैल्यूएशन की टाइम पे इस टाइम जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स को, लाइक डायबिटीज़, थायराइड डिसफंक्शन या फिर हाइपरटेंशन को आसानी से इवैल्यूएट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मली आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है इसके अंदर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको इसके इंटेक को आपको कम कर देना है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करें या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे मेनोपॉज की वजह से जो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है और आपकी हड्डियों को मजबूत रखती है, जबकि आप अपनी नई फेज़ में इंटर कर रहे हैं। प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, साथ में विटामिन डी और विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बराबर से सेवन करें, ताकि आपके सारे सिम्टम्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे मैनेज हो जाती हैं। प्रोटेक्ट योर स्लीप बिकॉज इट मैटर्स। आपकी स्लीप हैबिट आपको इस पूरे फेज़ में एडजस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। सो पेरीमेनोपॉज इज़ नॉट अ टाइम टू फाइट योर बॉडी, इट्स अ टाइम टू मेक न्यू हैबिट्स, शो लव टू योर सेल्फ एंड सपोर्ट योर बॉडी टू हील ड्यूरिंग दिस फेज़।